नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश मध्यकाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। रीजनल इन्वेस्टर समिट का अगला पड़ाव बुंदेलखंड के सागर में होने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रदेश के समग्र विकास की दूरदर्शी योजना के तहत अभी तक रीजनल इन्वेस्टर कॉन्क्लेव को शानदार सफलता मिली है और पहले 3 रीजनल समिट में 1,84,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव में विकास की आशाओं का संचार कर दिया है। और इसी कड़ी में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में उद्योगपतियों से मिलकर मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाएं तलाशेंगे। और कोलकाता एक प्रमुख व्यापारिक और वाणिज्यिक केंद्र भी है। मध्य प्रदेश भी अपने खनिज संसाधनों और कृषि उत्पादन के लिए जाना जाता है और इन दोनों राज्यों के बीच कई उद्योगों, व्यापारिक के संस्थानों और कृषि उत्पादों का लेन देन होता है। मध्य प्रदेश के जो उत्पाद है, जैसे सोयाबीन हो, गेहूं हो और अन्य कृषि उत्पाद की पश्चिम बंगाल में मांग भी है, जबकि पश्चिम बंगाल के जूट, चाय और मछली उत्पाद मध्य प्रदेश में भी लोकप्रिय हैं। बेंगलुरु और कोयम्बटूर में इंडस्ट्री मीट करने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शुक्रवार को कोलकाता में इस मीट में 8 देशों के वाणिज्य दूतावास और करीब 400 उद्योगपति शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री के साथ साथ एमपी एसआईडीसी का ज्यादा फोकस माइनिंग और होजरी इंडस्ट्रीज पर है और ऐसा इसलिए क्योंकि इन दोनों ही इंडस्ट्रीज में रोजगार के ज्यादा अवसर होते हैं। मुख्यमंत्री के साथ पहली बार मध्य प्रदेश खनिज विभाग से जुड़े अधिकारी भी साथ गए हैं, जो उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश में माइनिंग इंडस्ट्री के फायदे बताएंगे। सूत्रों का कहना है कि अभी ज्यादातर उद्योगपति खनन तो मध्य प्रदेश में करते हैं, लेकिन उनकी इंडस्ट्री मध्य प्रदेश के बाहर है। इससे रोजगार के अवसर मध्य प्रदेश के बेरोजगारों को मिलने के बजाय किसी दूसरे प्रदेश में चले जाते हैं। मुख्यमंत्री स्टील मैन्युफैक्चरर्स, होजरी और गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स, लॉजिस्टिक उद्योगपतियों के साथ राउंड टेबल और जर्मन कॉन्सुलेट समेत देश विदेश के 22 उद्योग प्रतिनिधियों से 1-to-1 चर्चा करेंगे और इस दौरान उन्हें मध्य प्रदेश में चल रही औद्योगिक नीतियों, बेहतर बुनियादी ढांचे, स्थिर प्रशासनिक समर्थन और निवेशकों के लिए दिए जाने वाले प्रोत्साहन की जानकारी देंगे। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश की स्थिर औद्योगिक नीति, उत्कृष्ट लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी, बिजली की समुचित उपलब्धता, प्रचुर प्राकृतिक संसाधन और उच्च कुशल मानव संसाधन निवेशकों के लिए आकर्षक साबित होंगे। इसी को लेकर मुख्यमंत्री आज कोलकाता में चर्चा कर रहे हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो आपको सुना देते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश लगातार अलग अलग क्षेत्रों में विकास के काम कर रहा है। हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में लगातार इन्वेस्टर समिट का हम आयोजन कर रहे हैं, जिसके माध्यम से अलग अलग क्षेत्र के उद्योगपति, निवेशक अपने अपने क्षेत्र के हमारे मध्य प्रदेश में निवेश करें, यहाँ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं। इसीलिए लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, मध्यम श्रेणी के उद्योग, फूड इंडस्ट्री, आईटी पार्क, एआई, युवाओं को लेकर के, गरीबों को लेकर के, महिला और किसानों को लेकर के सभी क्षेत्रों में सरकार रोजगार के अवसर लगातार सृजित करने के लिए अभियान चला रही है। देखिए, मुख्यमंत्री जी का बार बार एक ही कहना है कि हम इन्वेस्टर लाएंगे और विकास करेंगे। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को पहले पूर्व मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहिए और उसमें कितना इन्वेस्ट आया था और कितने प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिला था। ये सब बहानेबाजी है, दोनों आपस में एक है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता को ठगने का काम करती है। अभी तक प्रदेश में 1,80,000 करोड़ का निवेश के प्रस्ताव आ चुके हैं, जिससे यदि बात करें तो बड़ी संख्या में रोजगार मिलेगा। लगातार निवेशकों से 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं, सिंगल विंडो सिस्टम से उनको अनुमतियां दे रहे हैं और निवेशकों को प्रदेश में निवेश के लिए आकर्षित कर रहे हैं, जिसका नतीजा है कि लगातार निवेश के आंकड़े बढ़ रहे हैं। लगातार यदि बात करें तो प्रदेश के हर हिस्से में निवेश आ रहा है। तो देखिए, इससे पहले आपने तमाम और भी रीजनल इंडस्ट्री देखी। उज्जैन में रीजनल इंडस्ट्री हो चुकी है, कॉन्क्लेव हो चुका है और इसके अलावा जबलपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया जा चुका है। साथ ही अब जिस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं, सागर में जो भव्य तरीके से रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाना है, इसी कड़ी में मुख्यमंत्री कोलकाता पहुंचे हैं और वहां के जो व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, उनसे निवेश की चर्चा करेंगे। इससे पहले भी काफी निवेश आ चुका है। जो पहले की 3 जो कॉन्क्लेव हुए हैं, उसमें 1,84,000 करोड़ का निवेश आ चुका है। तकरीबन 1.5 लाख के जो रोजगार है वो अवसर उपलब्ध होने जा रहे हैं। हालांकि विपक्ष के सवाल ये है कि पहले की सरकार में भी जो आपकी शिवराज सरकार थी, तब भी निवेश आया था, उसका क्या हुआ, उसके रोजगार का क्या हुआ, यह सवाल विपक्ष कर रहा है। इसी पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, आपका तारुफ उनसे करवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से नेता अजय सिंह यादव जुड़ गए। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और साथ ही कांग्रेस से अमित तावरे जुड़ेंगे। अमित जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम करेंगे। अजय जी, पहले मैं आप ही के पास आऊंगा। जिस तरीके से
तमाम प्रयास किए जा रहे हैं मोहन सरकार द्वारा कि निवेश मध्य प्रदेश में पहुंचे और उसका अब असर भी जमीन पर दिखाई देने लगा है। अगर बात आंकड़ों की करें तो जो अभी तक रीजनल कॉन्क्लेव इंडस्ट्री का आयोजन किया गया है, 1,84,000 करोड़ का निवेश आ चुका है और आपका जो डेटा है उसके मुताबिक 1.5 लाख रोजगार के अवसर यहां पर पैदा हो रहे हैं। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि शिवराज सरकार में भी ये निवेश लाने के लिए तमाम कार्यक्रम किए गए थे, इवेंट किए गए थे, उनका क्या कुछ हुआ? रोजगार अभी तक वहां पर नहीं मिल पाए। सरकार औद्योगिक विकास के लिए लगातार दृढ़ संकल्पित होकर काम कर रही है। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है कि विपक्ष क्या कह रहा है। वो अपने नकारा रुख के अनुसार काम करे और यही उनका स्थायी रुख बन गया है कि प्रदेश के विकास के मामले में छवि खराब करना और प्रदेश की छवि खराब करने के लिए रीजनल बयान देना। लेकिन जिस तरह से डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार बनी है और पिछले 9 महीने के अंदर उनके द्वारा जो प्रयास किए गए औद्योगिक निवेश के, वो निश्चित ही उल्लेखनीय है। इनसे मध्य प्रदेश में निवेश आना प्रारंभ हो गया है। मुख्यमंत्री जी द्वारा बड़ी समिट की जगह पहले छोटी छोटी रीजनल समिट उज्जैन, इंदौर, जबलपुर और अब आगामी दिनों में सागर में, फिर उसके बाद रीवा में, इस तरह से छोटे छोटे निवेश के लिए रीजनल निवेश यूनिट कर रहे हैं ताकि हर स्तर पर और हर रीजन की क्या जरूरतें हैं, वहाँ किस तरह के उद्योग लग सकते हैं जिनसे मध्य प्रदेश का विकास बढ़ सके। तो ये गंभीरता दिखाई देती है। और अभी तक जो रीजनल कॉन्क्लेव हुए उनके साथ ही मुख्यमंत्री जी द्वारा मुंबई में, चेन्नई में और विभिन्न उद्योगपतियों के साथ बैठकें की गई। मध्य प्रदेश में संभावनाओं को बताया गया, उसके भी बहुत पॉजिटिव विवरण मिले हैं। करीब 1,84,000 करोड़ का निवेश मध्य प्रदेश में हो रहा है। 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल रहा है। और जिस तरह से उज्जैन, ठीक है अजय जी, अपनी बात को आगे बढ़ाइए। लेकिन काउंटर क्वेश्चन ये है कि विपक्ष ये कहता है कि जो निवेश आया है, आपने जिक्र किया 1,84,000 करोड़ का, ये कितना पे तो प्रस्ताव आए हैं, कितना जमीन पर उतर पाएगा, इस पर शंका विपक्ष को लगातार रहती है। देखिए, बहुत सारे प्रस्ताव जमीन पर काम चालू हो चुके हैं, प्रस्ताव भी आ रहे हैं और साथ में काम चालू भी हो चुका है। लगभग 1 लाख से ज्यादा नौजवानों को रोजगार मिल चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी सरकार की मंशा दिखाई देती है, हम चाहते हैं औद्योगिक निवेश बढ़े और कांग्रेस चाहती है कि प्रदेश में निवेश ना हो। तो जैसे ही मुख्यमंत्री जी प्रयास करते हैं, ये पूरे देश भर में छवि खराब करने लगते हैं कि मध्य प्रदेश में मत आना, पहले भी कोई निवेश नहीं हुआ, मध्य प्रदेश में पुरानी इन्वेस्टमेंट मीट के रिजल्ट कैसे निकले। तो कांग्रेस पार्टी का ये नकारापन है। अगर आप प्रदेश के विकास और डेवलपमेंट में साथ देना चाहते हैं तो आपको सरकार का सहयोग करना चाहिए, आपको सरकार की छवि में सुधारने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश की छवि बिगाड़ने की कोशिश करती है। उसके बाद भी लगातार सकारात्मक रुझान मिल रहे हैं और अगले साल भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट होगी जिसमें दुनिया भर के उद्योगपति आएंगे और भोपाल और मध्य प्रदेश दुनिया भर के एक औद्योगिक केंद्र के रूप में दिखाई देगा। मध्य प्रदेश के विकास के लिए मुख्यमंत्री जी की पहल सराहनीय है, इनके सकारात्मक रुझान मिलने लगे हैं। निश्चित तौर पर देखिए, महत्वपूर्ण बातें आपने जिक्र की और इसका जिक्र लगातार होते भी आया। हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अमित जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तो देखिए, अमित जी शायद अभी तकनीकी खामी के चलते जुड़ नहीं पाए, हम उन पर लौटेंगे। लेकिन अजय जी, तमाम सवाल जो विपक्ष करता है, अब सवाल यह है कि इतने सारे रोजगार के उपलब्ध पैदा हो रहे हैं, जिस तरीके से हमने तमाम प्रतिक्रियाएं सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि शिवराज सरकार में जो भी निवेश आया है, जो खासकर सवाल मैंने पहले भी आपसे पूछा था, उससे निवेश का अभी तक क्या हुआ है, उसके तहत कितने रोजगार मिले हैं। क्योंकि निश्चित तौर पर आपके अभी के जो आंकड़े हैं, जो रिजल्ट है, वो काफी सकारात्मक रिजल्ट है और उसको लेकर असर भी दिखाई दे रहा है। लेकिन पुराने जो इवेंट हुए हैं, पुराने तरीके से निवेश को लेकर जो कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, उसको लेकर कितना आउटपुट मिल पाया, मैं चाहूंगा इसको स्पष्ट आप पहले कर दें, फिर अगर अमित जी जुड़ते हैं हम चर्चा को फिर आगे बढ़ाते हैं। देखिए ऋषभ जी, अगर तुलना करना पड़ेगी तो फिर हमें तुलना प्रारंभ करना पड़ेगी दिग्विजय सिंह के कार्यकाल से। जिस कार्यकाल में मध्य प्रदेश में निवेश नेगेटिव में चला गया था, औद्योगिक निवेश नाम की चीज नहीं थी, प्रदेश में सड़क, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं थी। भोपाल राजधानी में 7 बजे बाजार बंद इसलिए कर दिए जाते थे क्योंकि सरकार के पास 7 बजे के बाद जलाने के लिए बिजली नहीं थी। तो इस तरह के हालात कांग्रेस की सरकार ने दिए थे। स्टेट हाईवे में सड़कें नहीं थी, खेतों में से गाड़ियां चलती थी। मैं कोट करता हूँ, भोपाल जबलपुर रोड हो चाहे भोपाल सागर रोड हो, यहाँ स्टेट हाईवे छोड़कर खेतों में से वाहन निकालने पड़ते थे। अपराध प्रदेश था, मध्य प्रदेश में विभिन्न डकैत गैंग, नक्सलवाद, सभी कुछ ऐसी चीजें थी जो प्रदेश को बीमारी प्रदेश बनाए हुए थे। तो शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार में और लगातार भारतीय जनता पार्टी की 15 सालों की सरकारों में
लगातार पहले काम हुआ, फिर 15 महीने के लिए कमलनाथ जी की सरकार आई तो उससे प्रदेश के विकास अवरुद्ध हो गए। मध्य प्रदेश में वही भ्रष्टाचार तंत्र, वही लूट का अड्डा, मंत्रालय को जिस तरह से दलाली का अड्डा बनाया और आइफा में कमलनाथ और उनकी सरकार लगी रही। वो सबने देखा है, कमलनाथ बड़े उद्योगपति है देश के, लेकिन इस मध्य प्रदेश में एक उद्योग नहीं चलता है कमलनाथ का। ये कांग्रेस पार्टी की विचारधारा दिखती है, वो यहाँ लूट का उद्योग चला रहे थे। तो ऐसे में कमलनाथ जी की सरकार का पतन हुआ, फिर से शिवराज सिंह के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर आई। अब फिर से डॉक्टर मोहन यादव जी उसको और आगे बढ़ा रहे हैं। मध्य प्रदेश की औद्योगिक विकास दर लगातार वृद्धि हो रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि और ज्यादा हो। इस तरह से कृषि विकास दर में बहुत अधिक वृद्धि हुई है, उसी तरह से औद्योगिक विकास दर में भी अभी और गुंजाइश है, उसको बढ़ना चाहिए। इसीलिए सरकार ज्यादा प्रयास कर रही है और इसके सुखद परिणाम मिलना चालू हो गए हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए जी, हमने लगातार इससे पहले संसद में भी पीएम मोदी ने भाषण दिया था कि विपक्ष काफी महत्वपूर्ण भूमिका में होता है और उसके सवाल भी तमाम महत्वपूर्ण होते हैं। हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन शायद अमित जी हमारे साथ जुड़ गए। अमित जी आवाज सुन पा रहे हैं? अमित जी मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? हाँ, आवाज आ रही है मुझे। हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे हैं, अजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका कह रहा है कि तमाम तरीके से जो रोजगार के जो अवसर भी उपलब्ध हो रहे हैं और जो अभी के जो आंकड़े निकलकर सामने आए, इससे पहले आपने पहले भी चर्चा की कि 1,84,000 करोड़ का निवेश मध्य प्रदेश में आ चुका है, इसका प्रस्ताव पूरा तैयार है और 1.5 लाख के करीब रोजगार इससे मिलने जा रहे हैं। और अब कोलकाता मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और कोलकाता में उद्योगपतियों से चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले आपने देखा हुआ कोयम्बटूर वो गए थे, बेंगलुरु में चर्चा की थी और अब जो सागर में कॉन्क्लेव होने वाला है उसमें भी काफी निवेश आने की संभावना है। क्या कुछ कांग्रेस का इसको लेकर रुख है? जी अमित जी आवाज सुन पा रहे हैं? तो अमित जी से तकनीकी संपर्क शायद नहीं जुड़ पा रहा है, अब हम पर लौटूंगा। अजय जी मैं आपके पास ही लौट रहा हूँ। देखिए जिस तरीके से तमाम चर्चाएं थी, मैं कह रहा था कि कांग्रेस के तमाम पहले भी सवाल रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी कह चुके हैं संसद में कि विपक्ष काफी महत्वपूर्ण भूमिका में होता है, सवाल महत्वपूर्ण होना चाहिए, देश की विकास में भागीदारी विपक्ष की होती है। क्या वजह है कि मध्य प्रदेश में विपक्ष के सवाल लगातार बढ़ते जा रहे हैं? क्यों संतुष्ट बीजेपी या सरकार उनको नहीं कर पा रही? क्योंकि स्वागत योग्य कदम मुझे नहीं लगता कि जितनी चर्चा मैंने अभी तक की है कॉन्क्लेव को लेकर विपक्ष ने किया हो। उनका कहना है कि तमाम सवाल है, अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, इवेंट अकेले होते आए हैं, जमीन पर कुछ नहीं उतरा है। देखिए ऋषभ जी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी रचनात्मक विपक्ष की भूमिका छोड़कर एक नकारा विपक्ष की भूमिका निभा रही है। विपक्ष का काम ही नहीं है कि आप मध्य प्रदेश के विकास को अवरुद्ध करने लगे, मध्य प्रदेश की छवि खराब करने लगे। आप देश दुनिया भर में मध्य प्रदेश में अगर कोई उद्योगी निवेश करना चाहे तो उनके बीच में प्रदेश की छवि खराब करें, लेकिन कांग्रेस के नेता लगातार यही काम कर रहे हैं। सरकार द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उनका सहयोग करना चाहिए। क्या आप ये चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में निवेश ना आए? कांग्रेस के नेता केवल इतना बता दें, अगर वो प्रयासों को पहले से ही इस तरह से बताते हैं कि मध्य प्रदेश में औद्योगिक निवेश नहीं होना चाहिए, यहाँ संभावनाएं नहीं है, तो क्या कांग्रेस पार्टी की ये मनसा है कि मध्य प्रदेश के नौजवानों को रोजगार न मिले, मध्य प्रदेश में उद्योग न लगे, मध्य प्रदेश का औद्योगिक विकास न हो? यही कांग्रेस पार्टी का नकारा विपक्ष का रवैया है। हमने तो कांग्रेस पार्टी से पूछा, वो हमारी सरकारों के सवाल पूछते हैं तो दिग्विजय सिंह से लेकर कमलनाथ तक की सरकार को बता देते कौन सा औद्योगिक निवेश कांग्रेस की सरकारों में हुआ था। बताना चाहिए था। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार में भी लगातार निवेश हुआ और पिछले 5 सालों में तो लगभग $15.4 बिलियन का निवेश मध्य प्रदेश में हुआ है। ये मध्य प्रदेश में बढ़ते हुए निवेश को दिखाता है और साथ ही मुख्यमंत्री जी द्वारा जो रीजनल स्तर पे औद्योगिक कॉन्क्लेव करवाए गए हैं उसके भी परिणाम निकलने लगे। जैसे बुंदेलखंड में कहा जाता है कि वहाँ की मिट्टी में सीमेंट कारखानों की संभावना ज्यादा है, तो उस दिशा में सरकार प्रयास करने जा रही है कि उस तरह की उद्योगों को कैसे मध्य प्रदेश में लाया जाए। और आपने देखा होगा कि पिछले दिनों मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम को भी दोबारा प्रारंभ करने की दिशा में सरकार सोच रही है। तो ये लगातार ऐसे कदम हैं जो मध्य प्रदेश में निवेश की संभावना बढ़ाती है। और डॉक्टर मोहन यादव जी के जो प्रयास हैं, इनमें आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश को आर्थिक रूप से भी इस तरह के कॉन्क्लेव में कोई नुकसान नहीं हो रहा है। कम खर्चे में होने वाले ऐसे समिट है जिसमें मध्य प्रदेश में निवेश भी हो रहा है और साथ ही मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास की नई गाथा रची जा रही है। निश्चित तौर पर देखिए आंकड़े तो निकलकर सामने आए और वाकई में जो रोजगार के अवसर भी पैदा हुए और बाकायदा कंपनी ने जब हामी भरी है तो जमीन पर भी इसको लेकर प्रोजेक्ट का काम शुरू हो गया। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई सवाल ज्यादा, स्वागत तो किया जा सकता है। चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। अमित जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। अमित जी आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? हाँ, मैं माफी चाहूंगा, कुछ तकनीकी समस्या के कारण मैं जुड़ नहीं पा रहा था।
हाँ जी बिल्कुल, मुझे लगता है वो दुरुस्त कर ली गई है। चर्चा पे हम लौटते हैं। देखिए अमित जी, तमाम सवाल विपक्ष ने खड़े किए हैं निवेश को लेकर, लेकिन अगर सवालों के पीछे का आधार देखें, वो जो भी हो, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने जो निवेश किया है, निवेश को लेकर जो प्रस्ताव सामने आए हैं, 1,84,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव आ चुके हैं, 1.5 लाख जो रोजगार के अवसर पैदा हो रहा है, और अब सागर में भी एक नया कॉन्क्लेव होने जा रहा है। तो रीजनल स्तर पर जो कॉन्क्लेव का आयोजन का जो आइडिया है, अभी तो सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस की क्या सवाल है सर? पिछले 20 सालों से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप कल्पना करिए, जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी 2003 में, तब जो बच्चा पैदा हुआ होगा वो 20 साल का हो गया। और अब वो जब भी रोजगार की बात करता है, वो अपने पूरे माता पिता की जीवन भर की कमाई प्राइवेट यूनिवर्सिटी में दे देता है। जब वो नौकरी मांगने जाता है तो तब उसको, उसकी आंखों में आंसू रहते हैं, और उसको मध्य प्रदेश में जब नौकरी नहीं मिलती, भोपाल में नहीं मिलती, इंदौर में नहीं मिलती, जबलपुर में नहीं मिलती, वो अपने बूढ़े माँ बाप को अकेला छोड़कर आज भी हैदराबाद, बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली की ओर भागता है। उसका आखिर क्या कसूर है, उसके माँ बाप का आखिर क्या कसूर है कि मध्य प्रदेश? बिल्कुल अमित जी, लेकिन अजय जी कह रहे थे कि आप दिग्विजय काल को भी थोड़ा देख लेते, तब क्या हालात थे और अब क्या हालात हो गए। अजय भाई से पूछिए कि जब वो 1 साल पहले कांग्रेस में थे, तब तो वो दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल की बड़ाई करते थे। ये तो कभी नहीं करी। गूगल पर एक वीडियो ला देना अमित जी जिसमें दिग्विजय सिंह के कार्यकाल की बड़ाई करी हो, आपको मैं चुनौती देता हूं, ले आना कांग्रेस में रह के भी कभी दिग्विजय के कार्यकाल की मैंने बड़ाई नहीं करी। आप एक वीडियो ले आना, सोशल मीडिया का जमाना है, रिकॉर्ड का जमाना है। आप पहले की यदि बहस उठा लेंगे तो आप ले आना, मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ, ले आना, मैं आपको ये चुनौती दे रहा हूँ। हालांकि ये मेरी और आपकी कोई व्यक्तिगत बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहता हूँ, आप ले आना वीडियो। बात तो जो है उसकी बात का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। आंकड़ों की बात की सबसे महत्वपूर्ण है। मैं कुछ कहूँ या अजय भाई कुछ कहें, उसकी कोई वो नहीं है, लेकिन बिल्कुल सही बात है, आंकड़ों पे ही बात करना। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी, मेरा अमित जी आपसे एक सवाल है, आंकड़ों की आप बात कर रहे हो, अमित जी आप लेट जुड़े हो, आपने मेरी बात नहीं सुनी होगी। मेरा आपसे एक सवाल है अमित जी, मेरा एक सवाल है आपसे, हम जवाब देना। आपकी उम्र तो 20 साल से अधिक रही होगी, हो सकता है नए बच्चों ने नहीं देखा होगा दिग्विजय का कार्यकाल। 8 बजे भोपाल में बाजार बंद हो जाते थे क्योंकि बिजली नहीं होती थी। मध्य प्रदेश में स्टेट हाईवे नहीं होते थे, खेतों में से गाड़ियां निकलती थी। चाहे भोपाल जबलपुर, अमित जी वो कह रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार जब आई, बच्चों की उम्र जो है 20 साल हो गई है, लेकिन आपकी उस समय से उम्र ज्यादा रही होगी, आपने वो दौर देखा है। आपको तो आंकड़ों पे बात करना है ना, बताइए क्या मध्य प्रदेश में 7 बजे बिजली बंद नहीं होती? ठीक है अजय जी, के कार्यकाल में। ठीक है अमित जी, वो कह रहे हैं कि आपने तो वो दौर देखा है, आपको तो पता है, आपकी उम्र तो पहले ज्यादा रही होगी, आपने दिग्विजय सरकार उससे पहले का दौर देखा है, वही सवाल कर रहे हैं आपसे। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आपके चैनल पर आपकी बातों का जवाब देने के लिए अधिकृत हूँ, ना कि अरे तो अधिकृत क्या अपनी पार्टी का पक्ष नहीं रखेंगे आप? कांग्रेस पार्टी का हम चर्चा कर रहे हैं अमित जी, हम चर्चा कर रहे हैं। हमारा सवाल क्या है, सवाल में आप तक पहुंचाने में माध्यम हूं, उसकी प्रतिक्रिया आप दीजिए। दौर से सरकार को हम लेके आए हैं, ये मेरी और आपकी व्यक्तिगत चर्चा नहीं है। आपको जब शिवराज सरकार एक एक करके आते हैं, समय भी कम है अजय जी, हमारे पास समय भी कम है। चाहते हैं तो आपको अपनी सरकारों का भी हिसाब देना पड़ेगा। आप अगर हिसाब मांगेंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि दिग्विजय सिंह की सरकार में कैसे प्रदेश में अधोसंरचना ध्वस्त हो गई थी, बेसिक इम्यूनिटीज तक नहीं। ठीक है अजय जी हम एक एक करके आते हैं, वैसे भी समय कम बचा हुआ है। अमित जी देखिए, वो तमाम तरीके से वो ये कह रहे हैं कि वो सवाल जो कर रहे हैं कि उन्होंने, आपने वो समय देखा है, दिग्विजय सरकार का समय था, उससे पहले का समय था, अब जो परिवर्तन आए हैं, अगर आप उनसे विकास का परिणाम पूछ रहे हैं तो वो भी अपने पुराने जिक्र कर रहे हैं। बड़े बड़े हाईवे, 24 घंटे बिजली, क्या ये आपको दिखाई नहीं देती? यही डेवलपमेंट है जो भाजपा सरकार में हुआ है। जी अमित जी, देखिए सबसे पहली बात तो ये, एंकर होने के नाते मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, यदि अजय भाई बोल रहे हैं और मैं बीच में बोलूं तो आप मेरी आवाज को म्यूट नहीं मैं कह रहा हूँ ना, सब बिल्कुल एक एक करके हम आते हैं। बिल्कुल मैं वैसे भी आज किसान आंदोलन में शामिल हूँ। जी महत्वपूर्ण आज हमारा आंदोलन है, उस बीच में आपसे चर्चा कर रहा हूँ। जी ठीक है आप बात रखिए अपनी अमित जी। विपक्ष को भी पर्याप्त समय दें बोलने का। यदि मेरे समय में भी वो बोलेंगे तो हम कब बोलेंगे? नहीं ठीक है उन्होंने काउंटर क्वेश्चन थे कुछ। देखिए वो अभी भी बीच में। ठीक है अजय जी, समय कम बचा हुआ है, हम चाहते हैं कि सार्थकता की ओर चर्चा जाए क्योंकि समय बिल्कुल कम बचा हुआ है। अमित जी अपनी बात रखिए।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इनकी अक्षमता का परिचय देखिए कि जिस पार्टी की 20 साल से सरकार हो, वो विपक्षी दल के कार्यकर्ता से, प्रवक्ता से ये पूछ रहे हैं क्योंकि उनके पास खुद का बताने के लिए कुछ नहीं है। आपने देखा होगा दिग्विजय सिंह जी के ही जमाने में महू इंडस्ट्रियल एरिया को हमने बसाया, दिग्विजय सिंह जी के ही जमाने में मंडीदीप एरिया औद्योगिक क्षेत्र को हमने क्या बसाया। बात करते हो अमित भाई, मुझे लगता ठीक है, आता हूँ अजय जी, आपके पास में आता हूँ, एक एक करके हम आते हैं। अजय भाई साहब, स्वप्न में बात कर रहा हूँ, मंडीदीप इंडस्ट्रियल एरिया को 50 साल से ज्यादा हो गए। क्या बात करते हो आप, ऐसे झूठे तथ्य रखते हो? कम से कम पढ़ो लिखो, सही तथ्य रखो, झूठ तो मत बोलो। अरे महू इंडस्ट्रियल एरिया की बात कर रहे हो, ठीक है अजय जी, मैं आता हूँ आपके पास, एक समय कम बचा हुआ है। ठीक है अजय और जी, दूसरी बात, आप कहते हो कि हम अपनी उपलब्धि बताते हैं। 7 महीने में 1,80,000 करोड़ का निवेश डॉक्टर मोहन यादव जी ठीक है, आपने अपनी बात रख ली अजय जी, आपने अपनी बात रख ली है। अमित जी, आपकी आखिरी प्रतिक्रिया, समय कम बचा हुआ है। मिले, ये तथ्य है सबके सामने। देखिए, सबसे पहली बात तो यदि मैं ये बीच में लगातार खो दूंगा। सबसे पहली बात तो ये, ऐसे दल बदलू नेताओं के बारे में कुछ मुझे देने की आवश्यकता नहीं है कि जो अपने जीवन से लेके अभी तक 1 साल पहले तक कांग्रेस का महिमा मंडन करते थे, कमलनाथ जी का महिमा मंडन करते थे, उनके बंगलों के बाहर खड़े रहते थे, आज उनकी मर्यादा बदल गई, आज उनकी भाषा बदल गई। क्या भरोसा जब कांग्रेस की सरकार आए तो ये वापस कांग्रेस में आ जाए? तो इनकी बात का कोई औचित्य नहीं है। मैं जो लगातार बात बोल रहा हूँ, क्या मध्य प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 पर नहीं है पूरे देश में? क्या आप आज और हम जो देश का प्रमुख अखबार है न्यूज चैनल है, उनमें नहीं देखते कि बेरोजगारी के कारण हमारे युवा जो है वो आत्महत्या कर रहे हैं? ठीक है, मुझे लगता है बहुत चर्चा इस पर की जा सकती है, लेकिन समय हमारे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा, आपने कीमती समय निकाला। अमित जी आपका और अजय जी आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो तमाम सवाल विपक्ष के जरूर हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में लगातार रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और इसको लेकर निवेश लगातार आता जा रहा है, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो जो निकलकर सामने आते हैं उसका कुछ आधार होता है। जो व्यापारी होते हैं, उद्योगपति होते हैं, वो प्रस्ताव को मंजूरी देते हैं, प्रस्ताव पे पूरा MOU साइन होता है और पूरा आधिकारिक तौर से भू जमीन पर असर दिखाई देता है। विपक्ष के सवाल है कि पहले भी ऐसे कार्यक्रम हुए हैं, लेकिन अब कुछ उनका असर उनको ज्यादा नजर नहीं आता, कुछ असर उसका निकलेगा, कोई परिणाम आएंगे। तमाम सवाल जरूर है, लेकिन आगे किस तरीके से कॉन्क्लेव रहेगा देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।